ठीक कर लेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम वीजे बंद कर रहे हैं, हम भी ईरान की तरह कहेंगे अमेरिकनों हम तुम्हारे भी वीजे बंद कर रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी वीजा बंद होने की दुआ कर दी। कहते हैं ट्रंप वीजे बंद करें फिर हम अपने मुल्क को ठीक करेंगे। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल, लेकिन नवाज शरीफ की करप्शन नहीं। साहिवाल जलसे में दो टोक ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा जो भी होगा हम कबूल करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान की अकल का दिवालिया निकल चुका, उनकी बातों में झुंझलाहट थी। खान साहब को अपने मुल्क की कदर कब होगी? वो जल्द मुस्तकिल वीजे पर पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं। नून लीग के मोर्चों से जवाबी शेलिंग। पाक सरजमीन पार्टी की मकामी हुकूमतों के इख्तियारात, सियासी असर रसूख से पाक मर्दमशुमारी समेत 7 करारदादें। अमल दरामद के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम, मुतालबात पूरे करें वरना इस्तीफे देकर घर जाएं। मुस्तफा कमाल। नेशनल पार्टी ने बलोचिस्तान में मर्दमशुमारी मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। हासिल बसिंजो कहते हैं कि सूबे से तारिकीने वतन की वापसी तक मर्दमशुमारी रोकी जाए वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वजीर आला सिंध का लियारी एक्सप्रेस वे का मुआयना, काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। आप भी आया करें, ये हम सब का शहर है। मुराद अली शाह का मेयर कराची से मुकालमा। रियासत ने शहरियों को खौफ के माहौल में धकेल दिया, लोगों को गायब किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। रियासत नहीं चाहती कि लोग बेदार हों। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का तकरीब से खिताब। गुमशुदगी के बाद वापस आने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अहले खाना ने चुप साथ ली। डॉक्टर्स ने तबीयत बेहतर होने तक बयान देने से मना किया है। ठीक होने पर पुलिस को आगाह कर दिया जाएगा। सलमान हैदर के भाई का मौक़िफ़। कानूनी दस्तावेजात के हामिल अफराद को अमरीका आने से रोका नहीं जा सकता और न ही बेदखल किया जा सकता है। अमरीकी अदालत सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद जुज़वी रुकवा दिया। दाखिले की इजाजत मिलने पर तारिकीने वतन में खुशी की लहर। ट्रंप इंतजामिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ अमरीका भर में मुजाहरे। शुरा के जमहूरियत के हक में नारे। कैनेडियन वजीर आजम का तारिकीने वतन को पनाह देने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं जंगज़दा इलाकों से आने वाले अफराद को खुशामदीद कहेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसले फलस्तीन और कश्मीर पर बात होगी। फलस्तीनी सिफारत खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके ढोकरत्ता में 9 साला बच्ची को मुबैना तौर पर आग लगा दी गई। नामालूम अफराद ने जलाया, वालिद का इल्जाम। दरवाजे के आसपास 3 से 5 लोग खड़े थे दोनों साइडों पर। उन्होंने लोगों ने माचिस निकाली और तीली जलाकर उसमें फेंक दी है, उससे आग भड़क उठी है और चारों तरफ से आग ने मुझे घेर ली और जल गई। मुतासिरा फरीक ने किसी की निशानदही नहीं की, तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। कहान में कलदम तंजीम के ठिकाने से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। लाड़काना में रिश्वत मांगना पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया। ट्रक ड्राइवर ने एहलकार की सरे बाजार पिटाई कर दी। हजारा डिवीजन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली अयूबिया में सयाहों का रश। इस्लामाबाद का मौसम भी हसीन। शहरियों ने मार्गला हिल्स का रुख कर लिया।
छुट्टी के दिन खूब एंजॉय किया। सुबह से लेके पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर वस्पारा वगैरह इन चीज़ों में बिजी रहते हैं, फिर होमवर्क, दिन प्रचारों का पूरा बिजी रहता है बहुत, इसलिए सैटरडे संडे ऑफ होता है और इस्लामाबाद में बेहतरीन जगह यही है जो अवेलेबल है। गिलगित में कदीम रस्म शाब की महफिलें, तोहफे तहाइफ के तबादले, रिवायती मौसीकी पर नौजवानों का रक्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दुआ की है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों का वीजा भी बंद कर दें ताकि हम नया पाकिस्तान बनाएं। अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब करके एक बड़ी गलती की है। पाकिस्तानी भी नवाज शरीफ को मुंतखब करके गलती की सजा भुगत रहे हैं। साथ ही साथ इमरान ने यह भी वाज़ेह किया कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की करप्शन किसी सूरत कबूल नहीं। साहिवाल में तहरीक इंसाफ का पिंडाल सजा। इमरान खान ने हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया और वाज़ेह किया कि फैसला जो भी हो, करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, जो भी होगा, हम कबूल करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आपने जो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर लेके गए, मैं सांस नहीं लूंगा जब तक हम वो पैसा पाकिस्तान वापस नहीं लेके आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि माए दुआ करें कि करप्शन के बादशाह का एहतसाब करके करप्शन माफिया को शिकस्त दे सकूं, ताकि आइंदा करप्शन करने से कबल वजीर आजम 100 दफा सोचेगा। इसका जो भी नतीजा होगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान में अगली दफा प्राइम मिनिस्टर डरेगा, 100 दफा सोचेगा कि मैंने अगर करप्शन की तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम की तलाशी शुरू हुई तो कतरी खताने लगे। नवाज शरीफ ने झूठ बोलने के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नवाज शरीफ ने बड़े बड़े मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ते देखे हैं। एक जमाने में हम क्रिकेट में भी रिकॉर्ड तोड़ते थे, लेकिन मैंने कभी इतने झूठ के रिकॉर्ड नहीं टूटते देखे जितने शरीफ खानदान ने बोले। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस के वसी ज़खायर होने के बावजूद कतर से महंगी तरीन गैस सिर्फ कमीशन बनाने के लिए खरीदी गई है। जो कतरी खत दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक बिजनेस पार्टनर है। तो बजाय इस मुल्क के अंदर गैस के कुएं खोदो, जाके LNG सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट LNG का ये शरीफ बराबर दे रहे हैं। अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब करके बड़ी गलती की है। अब अमरीकियों को भुगतना होगी। पाकिस्तान भी नवाज शरीफ को मुंतखब करके गलती की सजा भुगत रहा है। उन्होंने दुआ की कि ट्रंप पाकिस्तानियों के वीजे भी बंद कर दे ताकि लोग मुल्क में ही काम करें। देखिए, अमेरिका में तो शायद मान जाए ऐसी चीज, वहाँ के बड़े भोले वाले लोग होते हैं। ट्रंप जैसे आदमी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया है। वैसे मैं क्या कहूँ, अगर ट्रंप को इलेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट, तो यहाँ उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं किया। लेकिन हमें बड़ी सजा मिल चुकी है, अमेरिकनों को भी सजा मिलने की जरूरत है। इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खबरदार किया कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की गलती ना करे और ना ही पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ समझे। इसी जलसे से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को करप्शन की वजह से डिवोर्स में तकरीर करने नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर सबूत के जवाब में हर घर से कतरी खत निकल आता है, जबकि जहांगीर तरीन कहते हैं कि अवाम ने सबको बता दिया कि वो अब करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ने आपको घास नहीं डाला नवाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कि बेईमान और करप्ट आदमी डिवोर्स में करप्शन पे तकरीर नहीं कर सकता। हम जितने सबूत लाते हैं, हम मुड़ के देखते हैं, हर
निकल आता है। हम सबूत देते हैं, तुम खत देते हो, हम सबूत देते हैं, तुम खत देते हो। अब मैं सोच रहा हूं कि ये तो खत देते हैं, मैं क्यों ना कतर खत लिख दूं कि एक दफा चिट्ठी सैयद जी के नाम लिख दो। आप तमाम पाकिस्तान को अब बता चुके हो कि करप्शन का दौर खत्म होने को आ रहा है। बहुत हो गई करप्शन, आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साहिवाल में होने वाले इस जलसे के दौरान पीटीआई के खिलाड़ियों का रिवायती जश्न भी जारी रहा। तरानों पर रक्स से शुरका महजूज होते रहे, जबकि पार्टी परचम के रंगों वाली टोपियां और बैजेस की भी खरीदो फरोख्त उरूज पर रही। कप्तान ने साहिवाल में सियासी मैदान सजाया तो खिलाड़ी भी जौक दर जौक खींचे चले आए। कोई हाथों में पार्टी परचम उठाए जलसे गाह पहुंचा तो किसी ने पार्टी परचम से मुशाबे टोपी पहन रखी थी। नौजवान दिन भर पार्टी नगमों पर रक्स और भंगड़े डालते रहे। जलसे में खवातीन का जोश भी मर्दों से कम न था। खवातीन टाइगर्स ने जलसे के लिए खुसूसी तैयारियां की थीं। किसी ने पार्टी परचम का लिबास पहना तो कोई चश्मा लगाए कप्तान का साथ देने पहुंचा था। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि इमरान खान नवाज शरीफ से मुकाबले का दावा करते हैं, लेकिन वो नून लीग के एक कारकुन का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान सियासत में अभी शीरखार बच्चे हैं। नवाज शरीफ से मुकाबले के लिए बड़ा दिल चाहिए। पिशावर के इलाके मतनी में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम ने पीटीआई पर खुलकर तनकीद की और कहा कि खान साहब वजीर आला परवेज खटक जिस काम में नंबर 1 है, इससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वाकिफ हैं। कि परवेज खटक नंबर 1 वजीर आला है। आपसे सवाल करता हूँ, किस काम में नंबर 1 है? नंबर 1 है मगर नाच में और डांस में। ये आपने ठीक कहा। अमीर मकाम बोले कि नवाज शरीफ से मुकाबले के लिए बड़ा दिल चाहिए। इमरान खान तो मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन का मुकाबला भी नहीं कर सकते। आप नवाज शरीफ साहब का किस तरह मुकाबला करेंगे? किस तरह आप उसके एक वर्कर कारकुन का भी मुकाबला नहीं कर सकते? ये बात किस तरह आपने कर दी? जिस तरह आप पहले करते हैं, आपकी तो कोई बात होती नहीं है। आप जानते हैं मैं नवाज शरीफ साहब इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा है। उसकी जगह पहुंचना और मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा मेहनत चाहिए, बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने भी इमरान खान पर अल्फाज के निश्तर खूब चलाए। उनका कहना था कि इमरान खान की अकल और झूठी सियासत का दिवालिया निकल चुका है और वो जल्द मुस्तकिल वीजे पर मुल्क से जाने वाले हैं। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि 2018 तक इंतजार नहीं कर सकते। शहर में सफाई, पानी और तालीम आज ही चाहिए। हुकूमत शहर के हालात दुरुस्त करे वरना 30 दिन बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वो कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने सियासी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। तिब्बत सेंटर पर मुनक्किदा जलसे में कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ना किसी से कम है, ना किसी में इतना दम है, ये रहनुमा है साजे अल्लाह का करम। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल ने जलसे से खिताब में कहा कि 22 अगस्त के बाद बानी एमक्यूएम की जमात चलने के काबिल न रही तो नई एमक्यूएम खड़ी कर दी गई। उस वक्त तो तुम कहते थे कि तुम तमाम मसाइल आसमान से तारे तोड़कर लेकर आओगे। अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है मेरे लोगों के लिए इवन कचरा उठाने का, तो मैं तुम्हें मुतालबा करता हूं कि अपने रेजिग्नेशन दो, रिजाइन करो, इस्तीफे दो और लोगों का मैंडेट उनको वापस करो अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। 30 दिन का टाइम देता हूं मैं। मुस्तफा कमाल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान सी पैक का राह कलाब रहे हैं
اور یہاں 2.5 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तुम्हें तख्तियां लगाकर फीते कटवाने हैं। ए वजीर आजम साहब, ए वजीर आला साहब, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, इन बच्चों को खाना खिलाओ। अगर तुम्हें खाना खिलाकर इनके पेट पे तख्ती लगानी है लगा दो, लेकिन इनको भूखे ना मरने दो। तख्ती लगाओ, बच्चों के पेट पे तख्ती लगाओ और कहो कि हमने इनको खाना खिलाया था। उनका कहना था कि कराची में लगने वाली तवानाई मंसूबों में 1 मेगावाट भी कराची के लिए नहीं। हुकूमत को 30 दिन का वक्त देते हैं, फिर जलसा नहीं लाएअमल का ऐलान होगा। मैं तुम्हें ये वार्निंग देता हूं कि इसके इलेक्ट्रिक को बेचने से पहले ये 62 रुपए गलत बिलिंग में जो तुमने लिए हैं, कराची के वालों को ये पैसे वापस करो। कराची के रहने वालों को जो ओवर बिलिंग किए उससे ये पैसे इनके वापस करो। 62 अरब रुपए। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ने नेपरा को लेटर लिखा है कि 62 अरब रुपए तो रिकॉर्डेड है। कहते हैं 100 अरब रुपए बिजली गलत बिल देकर टैरिफ में चेंजेस करके 100 अरब रुपए इन्होंने इस कराची के लोगों को गलत बिलिंग की है। लोग हार्ट अटैक का शिकार हो गए बिल देकर। इससे कबल पीएसपी रहनुमा अनीस काइम खानी ने जलसे से खिताब में कहा कि कराची वालों ने आज फैसला दे दिया, शहर का मैंडेट मुस्तफा कमाल के साथ है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन के साथ है। शाबाश। जलसे में रजा हारून ने बुनियादी हकूक, तालीम, सेहत और शहर की तामीर और तरक्की से मुताल्लिक करारदातें पेश की, जिन्हें मंजूर करा लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि तारकीन वतन की अमरीका आमद रोकने के सदारती अहकामात ने अमरीकियों को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया है। वहीं अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे पर अमल दरामद भी रोक दिया है और एयरपोर्ट्स पर मौजूद तारकीन वतन को अमरीका में दाखिले की इजाजत मिल गई है। इस सारी सूरत हाल में तारकीन वतन और अवाम के क्या तासुरात थे, आइए आपको दिखाते हैं। Fascist USA. I cannot believe this is happening. I knew that Donald Trump would be bad. I feel a little bit. I'm sad. I don't know what I have to do. अमरीकी एयरपोर्ट पर मौजूद ईरानी अमरीकी शहरी हुसैन खुशबख्ती बहुत अफसुर्दा हैं। लेकिन अमरीकी शहरी शान शदीद गुस्से में हैं और उनका कहना है कि इन्हें फाशिस्ट अमरीका नहीं चाहिए। I came today to send a message to Trump and his administration that we don't want any ban and we don't want any wall. दूसरी तरफ मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न पहुंची। एलिज़ाबेथ का कहना था कि वो जानती थी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे साबित होंगे, लेकिन वो इतनी जल्द इस हद तक चले जाएंगे इस बात का यकीन ना था। That Donald Trump would be bad, but boy, not this bad, not this fast. This is terrible. और अब ये मनाजिर हैं अदालत के बाहर मौजूद अवाम के, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे पर पाबंदी के बाद जमहूरियत के हक में नारे लगाए। इससे कबल एयरपोर्ट इंतजामिया ने कानूनी तारकीन वतन की बड़ी तादाद को रोक लिया था और इन्हें अमेरिका से बेदखली के खतरे का सामना था। President Trump enacts laws or executive orders that are unconstitutional and illegal. The courts are there to defend everyone's rights. लेकिन अब अदालती फैसले ने जहां सैकड़ों अफराद की अपने घरों तक रसाई मुमकिन बनाई है, वहीं अमरीकी अवाम का रवैया जाहिर करता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हर गलत फैसले के खिलाफ खम ठोक कर खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, 3 हफ्तों से जायद की गुमशुदगी के बाद घर वापस पहुंचने वाले सोशल मीडिया की 2 सरगर्म शख्सियात को अहले खाना के साथ ही चुप लग गई है। सलमान हैदर के भाई ने पुलिस को अभी मजीद तहकीकात से रोक दिया है। इस बारे में आपको इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रवां माह जनवरी के आगाज में सोशल मीडिया पर एक ही नुक्ता नजर से सरगर्म 5 अफराद लापता हो गए थे। सलमान हैदर और आसिम सईद अपने घर वापस पहुंच गए हैं। बाकी 3 अफराद
वकास गोराया, अहमद रजा और समर अब्बास बदस्तूर लापता हैं। इस्लामाबाद में अपने घर वापस पहुंचने वाले सलमान हैदर 6 जनवरी की शाम अपने घर जाते हुए लापता हुए, जबकि बाद में इनके अहले खाना को इत्तला दी गई कि सलमान की गाड़ी कोराल चौक के करीब मौजूद है। फिर फाकी पुलिस के थाना लोई बेर के अमला को ये गाड़ी एक सड़क किनारे मिली। सलमान हैदर के भाई जिशान हैदर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की। सलमान के घर वापसी के बाद अगले दिन पुलिस ने जिशान हैदर से राब्ता करके कानूनी कार्रवाई की खातिर बयान रिकॉर्ड कराना चाहा तो बताया गया कि सलमान हैदर की तिब्बी हालत ऐसी नहीं कि वो भी बयान रिकॉर्ड करा सके। डॉक्टर्स ने तबीयत की बहाली तक इन्हें अभी ऐसे किसी बयान को रिकॉर्ड कराने से मना किया है। अहले खाना ने कहा है कि वो इस मामले पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते में रहेंगे। जैसे ही सलमान की हालत बेहतर हुई पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा जाएगा। सलमान के भाई जिशान ने पुलिस को कहा है कि FIR पर अभी मजीद कार्रवाई ना की जाए। उधर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ मौसर होते सिक्योरिटी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। इस अमल के दौरान फोर्सेज ने 10 दिन में इन शरपसंदों के असलहे और गोला बारूद के दूसरे बड़े जखीरे को कब्जे में ले लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस के नताइज को पायदार और नतीजा खेज बनाने का अमल जारी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और खुफिया इदारे ने कलदम तंजीम BLA के एक ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। यह ऑपरेशन काहान के इलाके पेशी में किया गया। वहां पहाड़ी गारों और खुफिया मकामात पर छुपाए गए असलहा और गोला बारूद को कब्जे में ले लिया गया। इनमें 20 रॉकेट, 14 फ्यूज, 70 RPG गोले, मिसाइल लॉन्चर्स, 12 रॉकेट फ्यूज, मार्टर बम, डेटोनेटिंग कार्ड्स के 5 बंडल्स, मुख्तलिफ साख्त की हजारों गोलियां और दीगर तकरीबी मवाद शामिल था। फोर्सेस ने ऐसे ही ऑपरेशंस में भारी तादाद में पकड़े गए असलहा और गोला बारूद की तफसीलात 21 जनवरी को जारी की थी। साबका ऑपरेशंस क्वेटा, सिब्बी, सुई और दालबंदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में किए गए थे। इन ऑपरेशंस के दौरान कलदम जमातों BLA और BRA के 81 मुश्तबा अफराद भी पकड़े गए थे। इन ऑपरेशंस में मकामी नौजवान रजाकारों और समाजी शोबे के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। FC बलूचिस्तान के IG मेजर जनरल नदीम अंजुम इन ऑपरेशंस की खुद निगरानी और क़यादत कर रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और बर्फबारी के बाद सियाहती मकाम नथिया गली और अयूबिया में सयाहों का रश देखने में आया, जबकि बच्चे भी हसीन मौसम को खूब एंजॉय करते रहे। स्कर्दू में सख्त सर्दी में मुशायरे का एहतमाम किया गया। शहरों में टिप टिप बरसते बादलों और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया। अवाम भी दिल नशीन मौसम का लुत्फ उठाने घरों से बाहर निकल आए। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी ने अवाम का खून जमा रखा है, लेकिन अदब के दिलदादा अफराद ने हसीन मौसम का मजा दुबाला करने के लिए मुशायरे का एहतमाम किया। शोरा ने कश्ती में सफर करते हुए शायरी की और शुरका से दाद वसूल की। बेवफाई मैं करूं, ऐसा हो कि आपके बेवफाई में करूं, फिर करिया बकरिया कू बकू मेरे लिए। शदीद सर्दी में बर्फबारी के दौरान दरियाई सिंध में और किश्ती में बैठकर यहाँ महफिल मुशायरा किया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम एबटाबाद के इलाके नथिया गली और अयूबिया में बर्फ पड़ी तो सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का मजा लेने पहुंच गई। बच्चे बड़े सब हसीन मौसम को एंजॉय करते रहे। शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बाइस कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गईं, जबकि ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 5 अफराद जख्मी भी हो गए। उधर गिलगित में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रस्म शाब की अदायगी और महफिलें सजना शुरू हो गई हैं। गिलगित से अब्दुल रहमान मजीद बताएंगे। गिलगित में सर्द मौसम में रस्म शाब का सिलसिला बरसों से जारी है। इस रस्म में मकामी नौजवानों की टोलियां बुजुर्गों का रूप धारे घर घर जाती हैं और दुआएं देती हैं, जिस पर उन्हें घर वालों की जानिब से तोहफे दिए जाते हैं। ये रस्म उस वक्त मजीद दिलचस्प और रंगीन हो जाती है जब ढोल और रिवायती रक्स की महफिल सजती है।
का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना, जो इस घर में के दरवाजे पे ये बोला जाता है, उस घर के लोग सुख से रहें, सुकून से रहें, आराम से रहें, खुदा उन पे अपनी रहमतें नाजिल करें। महफिल में नौजवानों के साथ बच्चे और बुजुर्ग शामिल होकर इलाकाई धुनों पर सकाफती रक्स का मुजाहरा करके तकरीब को गरमा देते हैं। किसी घर के दरवाजे पे गए और एक अल्फाज कहा, उनको दुआया कलिमात कहा, उनसे उठाया। इस तरह ये बढ़ते बढ़ते शाब के तकरीबन 22 कोई इशार उसके बन गए। तो फिर उसके बाद बाकायदा शाब की एक रस्म हो गई। ये रस्म दिलों को जोड़ने और मोहब्बतों को फरोग देने का बाइस है, लेकिन रस्म शाब की हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से ये तारीखी रस्म वक्त के साथ साथ कहीं खत्म होती नजर आती है। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुखालिफिन से झगड़ा या फिर जाती रंजिश का शाखिशाना, रावलपिंडी में एक 9 साला बच्ची को जलाने की कोशिश की गई है। इस वाक़े की मुतासरा इरम शदीद जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल करा दी गई, जहां उसके गरीब वालिदैन इंसाफ के लिए सदा भी बुलंद कर रहे हैं। मजीद बताएंगे राना तारिक। रावलपिंडी के गुंजानाबाद इलाका ढोक रत्ता में अपने भाई के घर चंद दिन पहले आने वाले एबटाबाद के रहायशी मोहम्मद आसिफ ने पुलिस को बताया है कि इसकी 9 साला बेटी इरम को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने घर की सीढ़ियों के पास जलाया। खेलने कूदने की उम्र वाली इरम आसिफ को होली फैमिली अस्पताल के बर्न यूनिट में दाखिल करा दिया गया है। आग लगने से इसका चेहरा, हाथ, पाँव और गर्दन बुरी तरह झुलस गए हैं। मुतासरा खानदान का कहना है कि वो वाज़िया तौर पर तो किसी के खिलाफ इल्जाम आयद करने या निशानदेही करने की हालत में नहीं। किसने बच्ची को जलाया ये तो मजलूब लड़की ही बता सकती है, जो जख्मों की वजह से अभी कुछ बताने की हालत में नहीं। तो दरवाजे के आसपास 3 से 5 लोग खड़े थे दोनों साइडों पर। उन्होंने लोगों ने माचिस निकाली और तीली जलाकर उसमें फेंक दी है, उससे आग भड़क उठी है और चारों तरफ से आग ने मुझे घेर ली और जल गई है। दोनों पाँव भी जले हुए हैं, हाथ भी जले हुए हैं, मुंह, कान और सर भी जला हुआ है साथ। मुतासरा खानदान का गुजर बसर मेहनत मजदूरी और फल फरोख्त करने के मामूली कारोबार पर मुनसिर है। इस कारोबार में कुछ मुखालिफिन से रंजिश की वजह से मुतासरा बच्ची का चचा भी गुज़िश्ता दिनों फायरिंग का निशाना बना था। पुलिस का कहना है कि वो मामले की तहकीकात कर रही है, ताहम जब तक मुतासरा फरीक किसी की वाज़िया निशानदेही या शक का इजहार नहीं करते, कानून की तहकीकात नामालूम अफराद की हद तक ही रहेगी। राना तारिक, आज न्यूज, रावलपिंडी। नाज़रीन, रुखसार की एक हड्डी, नाक और एक आंख से महरूम कैंसर में मुब्तला 8 साला हसन ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। हसन के अज़्मो हिम्मत को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने इनाम का ऐलान भी किया है। हिम्मत जवा और हौसले बुलंद हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से सर कर लेता है। ऐसी ही एक मिसाल कायम की 4 सद्दा के पीर हसन ने। कैंसर के बाइस हसन नाक, चेहरे की हड्डी और आंख से महरूम हो गया, लेकिन उसके अज़म में और इल्म से मोहब्बत में कोई कमी न आई और उसने पहली जमात के इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। हसन के वालिद का कहना है कि मुताल्ले के शौक और आगे बढ़ने की लगन ने हसन को कामयाबी दिलवाई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर 4 सद्दा ने भी होनहार बच्चे की मेहनत को देखते हुए नकद रकम और इनाम का ऐलान किया है। अब आपको बताएंगे लाड़काना में मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने पर ट्रक ड्राइवर ने पुलिस एहलकार की पिटाई कर दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। लाड़काना में पुलिस एहलकार को रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस एहलकार की धुलाई कर दी। शाही बाजार में पुलिस एहलकार ने ट्रक ड्राइवर को रोका और आगे जाने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर दोनों में बहस हुई जो तसादुम में बदल गई और फिर ट्रक ड्राइवर ने आओ देखा ना ताओ और पुलिस एहलकार की पिटाई कर डाली। करीब खड़े लोग इकट्ठा हो गए और दोनों फरीकैन को छुड़वाया, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद माफी तलाफी करवा कर उसे छोड़ दिया गया। जिक्र करेंगे नेशनल पार्टी के सदर मीर हासिल बजिंजो का, जिन्होंने मुतालिबा किया है कि तारिकीन वतन की वापसी तक बलोचिस्तान में मर्दमशुमारी मुलतवी की जाए। मर्दमशुमारी न रोकी गई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि मर्दमशुमारी को मुलतवी कर दिया जाए। में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब का मुतालबा है
कि तारकीन वतन जब तक अपने इलाकों में नहीं जाते उस वक्त तक यहाँ पे मर्दमशुमारी रोक दी जाए। हासिल बसिंजों का कहना है कि बलूचिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर है। बहुत से लोग अपने इलाकों से नकल मकानी कर चुके हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी कह चुके हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की मौजूदगी में मर्दमशुमारी कराना मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान की सियासी जमातों का मुतालबा भी हमेशा से यही रहा है कि यहाँ आबाद तमाम गैर मुल्कियों को अपने वतन वापस भेजा जाए। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हुकूमत की तरफ से तो उनका एक बहुत वाज़े लाइन था कि मैं किसी सूरत में उस मर्दमशुमारी को मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की लोग मेरे पास मौजूद हैं, और यही सूरत हाल बलूचिस्तान में है। उनका कहना था कि सेनेट कौमी असम्बली में भी इस मसले को उठाया गया है। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में भी इस इशू को रखा जाएगा। कोयटा में सियासी जमातों और कबायली मोतबरीन के जरगे में इस बारे में लाए अमल तय किया जाएगा। सूबे में अगर मर्दमशुमारी ना रोकी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कराची के कौमी अजायब घर में लगने वाले लोक मेले में हर तरफ सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए और लोक फनकारों की धुनों ने मेले में एक समा सा बांध दिया। मजीद बताएंगे अमीन शाह। कराची में होने वाले लोक मेले में सिंधी सकाफत के मुख्तलिफ रंग बिखर गए। सिंधी अजरक, सिंधी टोपी, रली का काम खड्डी पर, रेशमी शाल की तैयारी और इलाकाई सकाफत के मुख्तलिफ रंगों ने बच्चों और बड़ों के दिल मोह लिए। Carry the long stick on that. They have a bottle or something like that, and then they start dancing. I like that very much. लोक मेले में 5000 साला कदीम तहजीब और सकाफत पर मबनी अशिया शुरका की तवज्जो का मरकज रही। मेले में कहीं थरी खातून चरखा काटती नजर आईं तो कहीं मिट्टी के ज़रूफ बनाते कारीगर अपनी फनकारी का मुजाहिरा करते नजर आए। हमें इस काम को बढ़ाने के लिए कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम कुछ इस कारोबार को आगे तक पहुंचाएं। सिंधी अदब से मुताल्लिक किताबें, कदीम दस्तकारी और हुनरमंदी पर मबनी नायाब अशिया की नुमाइश, जबकि लोक फनकारों के कलाम और धमाल ने लोक मेले को 4 चांद लगा दिए।